धनबाद में 5 माह के बकाया वेतन को लेकर 108 एम्बुलेंस के चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हॉस्पिटल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस के चालकों और सहचालकों को पिछले 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसी समस्या को लेकर सभी चालक और सहचालक हड़ताल पर चले गए हैं और बुधवार को सीएस कार्यालय का घेराव भी किया है। जिले में 27 एम्बुलेंस अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनको चलाने की जिम्मेवारी 108 लोगों के कंधों पर है। 2 पाली में एम्बुलेंस को चलाया जाता है। एम्बुलेंस सेवा का संचालन करने वाली कंपनी जिकित्सा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वेतन भुगतान किया जाता है, लेकिन पिछले 5 महीने से कर्मचारियों को बस आश्वासन से काम चलाना पड़ रहा है। अगस्त महीने में कंपनी का एग्रीमेंट भी खत्म होना है, इसलिए कर्मचारी ज़्यादा परेशान है। मांगे हमारा 3-4 तरह का है भैया। पहला मांग है कि जो बकाया वेतन है वो पूरा दिया जाए, क्योंकि अभी ये स्थिति हो गई है पैसों के कारण। अगर घर में किसी का तबीयत खराब हो जाएगा ना तो हमें सोचना पड़ेगा कैसे इलाज कराएंगे। दूसरा मांग ये है कि इसका जो टेंडर था वो खत्म हो चुका है। 18 तारीख को इसको हैंडओवर करना है EMRI कंपनी को। उसमें रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 15,000 पायलट से लिया जा रहा है और 25,000 EMT से लिया जा रहा है। तो इसके चार्ज हम लोग को नहीं लगना चाहिए और उसमें नियोजन हम लोग को होना चाहिए। तीसरा चीज है, माननीय झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए। कब तक इस कंपनी में उस कंपनी में हम लोग जाते रहेंगे। अभी देखिए इसका टेंडर खत्म हो गया, हम लोग ये टेंशन लगा हुआ है, पता नहीं वो कंपनी हम लोग को रखेगी कि नहीं रखेगी। अभी नया लड़का उसमें जा रहा है, 15,000 ले रहा है पायलट के नाम पर रजिस्ट्रेशन चार्ज, EMT को 25,000 रुपया। तो हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग 10,000 11,000 में खटने वाला आदमी है। लातेहार में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के नेताओं ने विशाल रैली का आयोजन किया। मौके पर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने कहा कि पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार आदिवासियों पर अत्याचार करने पर तुली हुई है, यह नहीं चलेगा। लातेहार सदर अस्पताल से लापरवाही की खबर तो अक्सर सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है और लोग जहां मौसम बदलने के कारण विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन बीमारियों के उपचार को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहे हैं। अस्पताल की लापरवाही का आलम यह है कि यहाँ एक मरीज सुबह 5 बजे से अपनी बेटी के इलाज के लिए परेशान है, लेकिन पर्ची काउंटर बंद रहने के कारण डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मरीज प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराने को मजबूर है। इस तरह की लापरवाही अस्पताल प्रबंधन, जिला प्रशासन और सरकार को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम कर रही है। बंद है और हम यहाँ पर तकरीबन 4:45, अभी टाइम हो रही है 6:45। हम यहाँ 4:45 बजे पहुँचे। अच्छा। अपना बेटी को लेकर के। रात में अचानक बेटी का तबीयत खराब हो गया, उल्टी करने लगी, फीवर भी आ गया। अच्छा। और उस हालत में लेकर के आए। बहुत मशक्कत के बाद डॉक्टर सरवन को उठाए। डॉक्टर सरवन है इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी डॉक्टर इमरजेंसी खुला में गए। हम बहुत इंतज़ार करना पड़ा, खटखटाए दरवाज़ा को, हवाई दिए, तब जा कर के उठे। उठने के बाद वो बोले कि पर्ची लेकर के आइए। पर्ची काउंटर में आए तो पर्ची काउंटर बंद जी, कोई स्टाफ नहीं है पर्ची काउंटर में। बोले कि सर कोई स्टाफ नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं? तो पर्ची काउंटर नहीं है तो हम दवा मतलब क्या है कि अगर मरीज के पास पर्ची काउंटर नहीं रहेगा तो मरीज इलाज का भाव मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम दवा कहाँ से लिखेंगे। अच्छा। तो पर्ची काउंटर जबकि बंद है तो हम क्या चीज में दवा लिखेंगे? क्या लगता है लापरवाही है कि नहीं पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की नहीं? बहुत बड़ी लापरवाही है। आदिवासी दिवस पर रांची में आदिवासी समाज की ओर से आक्रोश दिवस मनाया गया। हरमू मैदान में आदिवासी समाज के लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया। परंपरागत हथियार, वेशभूषा, धार्मिक प्रतीक, सरना झंडा के साथ अल्बर्ट टेका चौक होते हुए आदिवासी समाज के ये लोग राजभवन तक जुलूस की शक्ल में पहुंचे। राज्यपाल सरना सभा का कहना है कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, शोषण, आदिवासी जमीन की लूट, महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बढ़ गया है। राज्यपाल सरना सभा का कहना है कि आदिवासियों पर अगर अत्याचार की घटनाएं कम नहीं होती हैं तो आंदोलन जारी रहेगा। विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची में भी झारखंड आदिवासी महोत्सव की धूम दिखी। रांची में विश्व आदिवासी दिवस पर
आदिवासी कला संस्कृति की छटा देखने को मिली। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ दिशोम गुरु शिबू सोरेन सहित कई मंत्री मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी उत्साह देखने को मिला। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम को पहले दिशोम गुरु ने संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लोगों को संबोधित करने आए। सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। आदिवासी संस्कृति के समागम में सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए आवाज उठाई। देश भर के लिए सभी आदिवासियों को एक साथ होने का आह्वान भी किया। महोत्सव 2023 पर ये महत्वपूर्ण को आदिवासी समाज कैसे अपना मान सकता है। आखिर विकास के चपेट में किन की जमीनें गई हैं, किन की रोजी रोटी छीनी गई है, किन की भाषा खत्म हुई है, किसकी संस्कृति खत्म हुई है। क्या इसका जायजा सत्ता को कभी नहीं लेना चाहिए? जो विकसित है वे कौन है? तथाकथित मुख्य धारा के इतिहासकारों ने भी आदिवासियों के साथ बेईमानी की। उन्होंने इनका इतिहास ही दर्ज नहीं किया और न ही देश के विकास में आदिवासियों के योगदान को चिन्हित किया। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो या महाजनों के जुर्म के खिलाफ संघर्ष या फांसी पर लटकने की हिम्मत हो या अंतिम आदमी के रूप में लड़ते हुए मर जाने का साहस, इनमें अगुवाई के बावजूद इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों को जगह नहीं दी। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों के अनेक भाषाएं गायब हो चुकी हैं या गायब होने के कगार पर है। आदिवासी के देवी देवताओं को दूसरे लोग हथिया रहे हैं या उन्हें अपना देवता थमा रहे हैं। आज हमारे जीवन को आस्था का केंद्र से बांधने का प्रयास किया जा रहा है। लोग तो हमारे नाम तक छीनने में लगे हुए हैं। हम आदिवासी मूल निवासी हैं, पर विचित्र बात है जिस समाज को कोई विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 अंतर्गत पाकुड़ में 2 दिवसीय फुटबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन बैंक कॉलोनी स्टेडियम में किया गया है। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, खेल पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया और किक मार कर किया। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलें। वहीं उप विकास आयुक्त ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए खेल भावनाओं के साथ खेलने की अपील की। विशेष तौर से आज आदिवासी दिवस खिलाड़ी आए हैं। मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तमाम झारखंड वासियों को खासतौर से मैं पाकुड़ वासियों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुमला में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुमला विधायक भूषण तिर्की और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक भूषण तिर्की ने बताया कि गुमला जिला आदिवासी बहुमूल्य जिलों में से एक है, जहां 68% से अधिक आदिवासी जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देते हैं। जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, शायद आज आदिवासी नहीं होते तो शायद न जल होता, न जंगल होता, न जमीन होता। कुछ ऐसा कुछ इतिहास है। इसलिए मैं आप सभी तमाम आज के कार्यक्रम में शामिल सभी तमाम लोगों को, क्योंकि समय के अभाव में मैं और जगह में शामिल होना है कार्यक्रम में आदिवासी दिवस में, इसलिए बहुत कम समय में आप सभी लोगों ने जो प्यार जिला प्रशासन की ओर से मिला, आप सभी लोगों को तहे दिल से आज के कार्यक्रम में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जो हर्षोल्लास जिला प्रशासन ने मनाया, कहीं न कहीं पिछले 2 दशकों में ये सभी लोग ये बात मानते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे झारखंड के नागरिक हों, कि
जिस लक्ष्य से, जिस परिकल्पना के साथ झारखंड का गठन हुआ था पिछले 2 दशकों में, उन सभी लक्ष्यों को हम अचीव नहीं कर पाए हैं। उनकी ओर बढ़ने के लिए हम लोग को और समन्वय और हार्डवर्क की आवश्यकता है। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन को लेकर 2 दावेदार आमने सामने हैं। इस मामले को लेकर बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के जिला सचिव राजू सिंह ने यूनियन के कथित नेता वीरेंद्र चौबे को नोटिस दिया है। राजू सिंह ने कहा है कि बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन की बागडोर अब पूर्व सांसद सह महामंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे के हाथों में है। हाईकोर्ट में भी संगठन के असली हकदार ददई दुबे के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। पूर्व से इस संगठन पर दावा कर रहे वीरेंद्र चौबे बोकारो स्टील वर्कर्स के नाम पर जगह जगह सभा कर मजदूरों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। राजू सिंह वीरेंद्र चौबे पर मजदूरों के पैसे तथा प्रबंधन से मिलकर आलीशान बिल्डिंग खड़ा करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीएसएल प्रबंधन द्वारा दूसरे किसी के निर्माण पर रोक लगाया जाता है, दूसरी ओर वीरेंद्र चौबे को आलीशान बिल्डिंग खड़ा करने का खुला छूट दिया गया है। लिहाजा वीरेंद्र चौबे सेक्टर 2 में आवंटित आवास में उसका नवीनीकरण भी करवा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मजदूरों को बरगलाने के लिए उनके द्वारा ताबड़तोड़ कार्यक्रम हो रहे हैं, जो हमारे यूनियन के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने नोटिस उन्हें भेज दिया है। यदि हमारे नोटिस का जवाब वो निर्धारित अवधि के भीतर नहीं देते हैं तो हम न्यायालय में जाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। जो बात है कि वो हमको भी पता चल गया। देखिए, सच्चाई यही है कि उनको आज तक जो इन्होंने यूनियन चलाया वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के तहत गलत नियत के अनुसार ठेकेदारी लेना, शोषण करना, जो भी वर्कर है उनका शोषण होता है। विकास के काम से उनको कोई मतलब नहीं है, मजदूर के काम से कोई मतलब नहीं है, प्लांट चलाने से वीरेंद्र चौबे सर को कोई मतलब लेना देना है। बोकारो स्टील वर्कर यूनियन को जब हाईकोर्ट में उन्होंने केस किया था तब उन्होंने साफ साफ उस केस को वापस लिया। अब आप देखेंगे कि वो षड्यंत्र के तहत बोकारो स्टील वर्कर यूनियन को बदनाम करने के तहत उन्होंने बीपीसीएल में जा करके नारा लगाया, काम किया, धरना प्रदर्शन किया। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और उनको हमने नोटिस किया है। 10 दिन के अंदर अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो हम न्याय संगत काम करेंगे और इनके ऊपर हम जो न्याय संगत काम होगा FIR भी हम करने का काम करेंगे। देखिए, सच्चाई यही है कि उनको आज तक जो इन्होंने यूनियन चलाया वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार